तो मकसद है कोरोना की चेन को तोड़ना और लगभग 7:07 का वक्त हो चुका है जनता कर्फ्यू को शुरू हुए। हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो बताएंगे हमें कि जनता कर्फ्यू को जब ये शुरू हो चुका है तब क्या तस्वीरें बाहर सड़कों पर देखने को मिल रही है। लखनऊ से अजीत सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, निमिष गोस्वामी अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और हिमांशु त्रिपाठी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजीत, आपका रुख करना चाहेंगे, लखनऊ की सड़कों पर इस वक्त कितना असर जनता कर्फ्यू का देखने को मिल रहा है? पर पूरी तरह से सन्नाटा है। आप चाहे हजरतगंज चौराहे की बात करें, गोमती नगर की बात करें या फिर जहां राजभवन और मुख्यमंत्री का आवास है। इस वक्त हम 1090 चौराहे पर खड़े हैं। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि पूरा चौराहा जहां इस वक्त खड़े होने की जगह नहीं होती थी, सब कुछ खाली आपको दिखाई दे रहा है। सिर्फ जो झाड़ू पोछा लगा रहे हैं या वो लोग हैं और हमारे दाहिने तरफ वही कर्मचारी दिखाई देंगे जिनको साफ सफाई का जिम्मा है, वो लोग यहाँ पर मौजूद है। पूरा सड़क, पूरा इलाका जो है सन्नाटे में है। कोई भी व्यक्ति घर से नहीं निकल रहा। सभी लोगों ने जनता कर्फ्यू का अनुपालन शुरू कर दिया है और जो पूरी जो रो है वो आपको खाली दिखाई देगी। अपर्णा, कोई भी व्यक्ति घर से नहीं निकल रहा। प्रधानमंत्री की अपील का, मुख्यमंत्री की अपील का पूरा असर दिख रहा है। जो कॉलोनियां हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले जो LDA की कॉलोनी है वहां पर गए थे, वो पूरी तरह से खाली दिखाई दे रही है। अगर हमारी पीछे की सड़कों की बात करें, हम अपने पीछे का नजारा दिखाना चाहें तो ये सड़क जो सीधे विधानसभा से आती है और सीधे मुख्यमंत्री आवास पर जाती है, पूरी की पूरी रो खाली है। और इस जगह ये 1090 का चौराहा है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे एक बार पूरा ओपन करके दिखाएं तो पूरा का पूरा चौराहा आपको दिखाई देगा। पड़ा कि एक भी आदमी आपको यहां नहीं दिखाई दे रहा होगा, जबकि ये वो चौराहा है जो पूरे लखनऊ को जोड़ता है। 1090, आप चाहे गंज की तरफ से आइए, चाहे गोमती नगर की तरफ से आइए, पॉलिटेक्निक की तरफ से आइए, निषादगंज की तरफ से आइए, डाली जो बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, ये सभी जो अपार्टमेंट है, इसमें एक भी घर की खिड़कियां इस वक्त भी आपको खुली नहीं दिखाई देंगी। एक भी आदमी सड़क पर नहीं दिखाई दे रहा है। यानी सरकार की, प्रधानमंत्री की जो अपील है उसे लोग 100% अनुपालन करते नजर आ रहे हैं और उसका असर राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई। बिल्कुल, तो समय की नजाकत को समझ रही है जनता और जिस तरह से ये सलाह दी गई जनता कर्फ्यू की, उसकी गंभीरता को भी गंभीरता के साथ जनता ने लिया है। अजीत, लौटेंगे आपके पास, अयोध्या चलते हैं। निमिष गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमिष, आज का दिन राम भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था, अयोध्या के लिए भी आज का दिन बहुत खास था, लेकिन अब जनता कर्फ्यू वहां पर आज की सुबह, अयोध्या की सुबह इस वक्त कैसी है? जी अपर्णा, यहाँ पर एकदम शांति है। जनता कर्फ्यू का कड़ाई के साथ यहाँ पर पालन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु लगातार आते रहते थे। सुबह के समय अगर बात की जाए तो मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर शुरू हो जाता था, लेकिन आज एकदम शांति है। जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपील है वो उसका असर देखने को मिला है। पूरी सड़कें खाली हैं, दूर दराज तक कहीं कोई आदमी नहीं है। मंदिरों पे, भगवान के दरवाजे पर, सरयू के किनारों पर या फिर कहीं बड़े मंदिर रामलला के दरवाजे पर अभी तक कहीं कोई श्रद्धालु नहीं नजर आया, कोई नहीं निकला है। बाकायदा सब लोग कड़ाई से इससे लड़ने के लिए तैयार है। कोरोना के प्रति जो प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की अपील थी वो दिख रही है और इसका ये सबसे बड़ा असर है कि अयोध्या धर्म की नगरी है। यहाँ पर श्रद्धालु की आमद हमेशा रहती है। जिस जगह हम खड़े हैं, लगातार हमारे पीछे सड़क है, इस पर लगातार श्रद्धालुओं की, स्थानीयों की, मॉर्निंग वॉक करने वालों की लगी रहती है। सुबह लोग दर्शन पूजन का दौर शुरू होता है, सरयू स्नान, सरयू जल लेने जाते हैं, लेकिन आज सब सामान्य है, कहीं कोई नहीं निकला है। और 7 बजे के पहले ही कहा जाए तो अपर्णा, यहाँ पर सब सजगता के साथ धर्मनगरी जागरूक है और इस कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री की अपील का असर है, मुख्यमंत्री की अपील का असर है कि यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं निकला है सड़कों पर। जी बिल्कुल, और आगरा से हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ताज नगरी में जनता कर्फ्यू के प्रति लोगों का कितना कमिटमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि आगरा से भी अच्छी खासे नंबर सामने आए हैं कोरोना कंफर्म्ड केसेस के? जी, 8 मरीज आए थे कोरोना के आगरा में, जिनमें 60 ठीक हो चुके हैं और एक का इलाज जारी है। रही बात पीएम मोदी की अपील की, तो पीएम मोदी ने जो आह्वान किया था लोगों से, देश के लोगों से, उसमें ताज नगरी के बासिंदे पूरी तरह से साथ हैं। पीएम मोदी का जो मंत्र था,
हम स्वस्थ जगत स्वस्थ, उसको आत्मसात किया है ताज के शहर के लोगों ने। और शहर गली गली सड़क सड़क हर जगह सन्नाटा है, कॉलोनियों में सन्नाटा है, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट ही सुनाई देती है। एमजी रोड सन्नाटे में है, ताजमहल जाने वाला माल रोड सन्नाटे में है, और हम इस वक्त दीवानी चौराहे के पास खड़े हैं और मेरे पीछे की जो सड़क है पूरी तरह से सूनी है। तो यानी ये जनता के लिए, जनता के द्वारा लगाया गया कर्फ्यू है जिसमें हम सब का स्वास्थ्य निहित है। और यही बात लोगों की समझ में आई क्योंकि पीएम मोदी ने और सीएम योगी ने लगातार अपील की, तमाम अभियान चलाया, जन जागरूकता अभियान चलाया। कि आप कैमरे पर्सन से कहें कि वो जरा पीछे की तस्वीरें दिखाएं, वहां पर किस तरह से यहां पर जनता कर्फ्यू का साथ दिया है जनता ने। जी बिल्कुल, हम कैमरामैन बंटी से कहेंगे वो दिखाएं पीछे। और ये देखिए पीछे का नजारा आप देखिए, सूनी सड़क है, सिर्फ वही लोग निकलते हैं जिनको अति आवश्यक काम है। यानी कि जो दूध बेचने वाले हैं निकल चुके हैं शहर में, तो इक्का दुक्का वो नजर आते हैं, या फिर जो लोग अखबार बांट के लौट रहे हैं वो अपने घरों की ओर कूच कर रहे हैं वो नजर आते हैं। लेकिन दीवानी चौराहे के पास की ये सड़क इस बात की गवाह है कि पीएम मोदी और सीएम योगी के आह्वान को लोगों ने दिल से लिया है। चूंकि लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, तो जनता कर्फ्यू का पूरा असर ताज के शहर आगरा में दिख रहा है। ऐसा ऐतिहासिक सन्नाटा ताज की नगरी के इतिहास में आज तक कभी नजर नहीं आया, क्योंकि जब कहीं विषम परिस्थितियों में कर्फ्यू लगाया जाता है तो पुलिस की चहलकदमी दिखती है, लेकिन ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है, ये बहुत ही असाधारण परिस्थितियां हैं। क्योंकि इटली ने जो गलती की है वह गलती भारत न करे, बिल्कुल। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर हुआ है, सीएम योगी की अपील का असर हुआ है। और मुरादाबाद की क्या तस्वीर है इस वक्त बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फरीद बताएं जरा, मुरादाबाद में इस वक्त सुबह कैसी देखने को मिल रही है, वहां सड़कों पर क्या हाल है इस वक्त? ये अपना मुरादाबाद में जो प्रधानमंत्री की अपील के बाद जनता कर्फ्यू का पालन हो रहा है, इस तरह का पालन तो जो यहाँ कर्फ्यू लगा है 2011 में, मैंने उस वक्त भी रिपोर्टिंग की थी, उस वक्त भी लोग सड़कों पर ज्यादा नजर आते थे, पुलिसकर्मी होते थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो हाईवे है, यहाँ पर इक्का दुक्का ये जो मॉल है उसका स्टाफ, सुरक्षा कर्मी जो है यहाँ तैनात हैं। मुरादाबाद में पूरी तरह लोग कोरोना वायरस को अलर्ट को लेकर जो जनता कर्फ्यू लगाया गया है उसका पालन कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद है, रेलवे स्टेशन पर यात्री नहीं है, बस स्टैंड बंद है। तो मुरादाबाद में जनता कर्फ्यू का जो तस्वीरें हैं वो साफ साफ नजर आ रही हैं और लोग चाहते हैं कि इस कोरोना वायरस का खात्मा हमारे देश से हो जाए। जी अपर्णा, बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो खात्मा यहीं पर हो जाए, जो चेन है वो टूट जाए। और हमारे साथ सर्वेश भी जुड़ गए हैं प्रयागराज से। प्रयागराज की सुबह की बात की जाए तो बहुत खास मानी जाती है संगम नगरी की सुबह। आज की सुबह कितनी खास है जनता कर्फ्यू के लिहाज से, सर्वेश? सर्वेश, लौटेंगे आपके पास, लखनऊ चलते हैं एक बार फिर। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अलग अलग हिस्सों से जो हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह जनता का कमिटमेंट देखने को मिल रहा है। वाकई तारीफ करनी होगी, हालांकि अभी बस ये वक्त शुरू हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि न सिर्फ रविवार की बल्कि इससे पहले ही हमें देखने को मिला था कि जनता ने जनता कर्फ्यू का पालन करना शुरू कर दिया था। बहुत जरूरी होने पर ही वो घर से बाहर निकल रहे थे। देखिए, बिल्कुल अपर्णा, आपने सही बात कही। भले ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज जनता कर्फ्यू लगेगा और शाम को 5 बजे लोग अपने घरों पर बालकनी में खड़े होकर ताली बजाएंगे और थाली बजाएंगे, लेकिन राजधानी लखनऊ में यह कल से ही शुरू हो गया था और कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश की पब्लिक ने इसका अनुपालन भी शुरू कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कोई भी वाहन यहां पर आपको दिखाई नहीं देगा, पूरी की पूरी सड़क खाली है। कोई भी व्यक्ति, वही लोग घर से निकल रहे हैं जिन्हें या तो अस्पताल जाना है या कोई इमरजेंसी हो गई है। इसके अलावा दूध, जो प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने कहा था, वो जो तस्वीरें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी कि वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं जिनको जरूरी जगह जाना है, या उन्हें अस्पताल जाना है, या उन्हें दवाई लेनी है, या उन्हें कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ गई कि उनके घर में दूध नहीं है, तो वो पराग डेयरी तक जाएंगे जो सरकारी है वहां तक। बाकी पूरे प्रदेश में सन्नाटा ही आपको दिखाना चाहेंगे। 10:90 की ये तस्वीर है। यहाँ इस वक्त व्यस्तम चौराहों में से ये एक चौराहा शुमार है 10:90 का चौराहा, और यहाँ पर इस वक्त
कोई नहीं दिख रहा है, इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। वाकई दिखाता है कितनी कमिटेड है जनता कर्फ्यू को लेकर। सर्वेश का रुख कर लेते हैं, प्रयागराज से जुड़ गए हैं। सर्वेश, जरा प्रयागराज की सुबह दिखाए, इस वक्त वहां पर क्या देखने को मिल रहा है सड़कों पर? देखिए, प्रयागराज में भी कमोबेश लखनऊ की तरह ही हालात है। जैसे हमारे साथी अजीत ने बताया, यहां पर कोरोना से खिलाफ जंग में लोग पीएम अपील का भरपूर समर्थन कर रहे हैं और कल से ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आज सुबह से जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, लोग अपने घरों में हैं। सभी चाय पानी की दुकानें जो सुबह 7 बजे के पहले खुल जाती थी वो सब बंद हैं। इसके साथ ही साथ ये व्यस्ततम चौराहा है, यहाँ पर वही लोग नजर आ रहे हैं जिनको इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, और इसके अलावा कोई भी आ जा नहीं रहा है, कोई वाहन नहीं दिखाई दे रहे हैं। और पूरी तरह से लोग, पूरे देश की जनता और संगम नगरी के लोग जो है वो पीएम की इस मुहिम के साथ हैं। लोग कोरोना के खिलाफ जो जंग है, संयम और संकल्प है, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं और कोरोना को हराने के लिए पूरा देश एकजुट है। तो संगम नगरी प्रयागराज के लोग भी आज पीएम के उस अपील पर अमल कर रहे हैं। लोग अपने घरों में मौजूद हैं और आज शाम को जिस तरह से पीएम मोदी ने अपील की थी कि जो कोरोना के सेनानी हैं उनका सम्मान करें, तो आज शाम को लोग सम्मान करने की भी तैयारी कर रहे हैं। लोग तालियां बजाएंगे, थालियां बजाएंगे और लोगों का सम्मान करेंगे। ऐसे लोगों का जो कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना सेनानी जिन्होंने पीएम मोदी ने कहा था जिन्हें, तो कुल मिलाकर आज जो प्रयागराज की सड़कों का नजारा है वो सिर्फ चंद पुलिसकर्मी दिख रहे हैं या इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि 7:18 का वक्त हो गया है। 18 मिनट में हमने आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से